अस्सलाम वालेकुम। रेगुलर एक्सप्रेशंस कर रहे थे हम लास्ट क्लास में। ये हमारा वीक 2 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमने जूम पे कंडक्ट किया था, हाइब्रिडली कंडक्ट किया था एक्चुअली। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशंस देखी थी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो किस तरह से कम्प्लीटली आप जो कंप्लीट आस्की सेट है उसके ऊपर कैसे वर्क करती हैं। अभी तक जो हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशंस स्टडी की थी उसमें ये होता था कि आपके पास जो कैरेक्टर सेट है, जो अल्फ़ाबेट है, वो अल्फ़ाबेट दिस अल्फ़ाबेट वो सिर्फ ए और बी पे कंडक्ट होता था। ए होता था और भी होता था, इससे ज़्यादा हमने कैरेक्टर्स का सेट नहीं लिया था कोई भी अल्फ़ाबेट। लेकिन एक्चुअली हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस अब जो करनी है, जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस करनी है, उसमें हमने कंप्लीट आस्की सेट कंसिडर करना है। आपका पूरा कंप्लीट जो कीबोर्ड होता है उन सब कैरेक्टर्स के ऊपर हमने काम करना है। उस कंप्लीट कैरेक्टर सेट को हमने एज एन अल्फ़ाबेट कंसिडर करना है। उसके लिए जो है वो ये है कि दो टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हमने देखे थे कि ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब है कि दे हैव देयर स्पेशल मीनिंग, जिनसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है। यानी वो रेगुलर एक्सप्रेशन में जब यूज़ होते हैं तो उसका कोई स्पेशल पर्पस होता है, कोई मकसद होता है, कोई किसी ना किसी रीज़न से वो यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम हम उससे लेना चाह रहे होते हैं। और जो कैरेक्टर स्पेशल नहीं होते उनको हम कहते हैं कि वो हमारे ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हैं। ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अल्फ़ाबेट सेट में A to Z सारे सिंबल्स आ रहे हैं, वो 0 to 9 सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और उनमें से हेलो एक ऐसा हेलो जो है वो आपने डायरेक्टली लिख दिया है। ये जो हेलो आपने अगर डायरेक्टली लिखा है तो इसमें HELLO ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये सारे ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हैं, यानी ये एज इट इज़ एक्सेप्ट होंगे जहाँ पे भी एक्सेप्ट होंगे। ये ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हैं। जो कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते वो ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं। जिनके कोई स्पेशल मीनिंग्स नहीं होते। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। जो कैरेक्टर्स स्पेशल नहीं होते, जिनका कोई स्पेशल मीनिंग, कोई और मीनिंग नहीं होता रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करते हुए, उनको हम उनको हम ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स कहते हैं। हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखे थे लास्ट क्लास में, उनको ज़रा बहुत फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू इट। ये वो 10 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन इस क्लास में हमने एक्चुअली ये 10 स्पेशल कैरेक्टर्स देखने थे कि कौन से लास्ट क्लास में देखने थे, लेकिन हम सारे नहीं रिवाइज कर सके, सारे नहीं स्टडी कर सके थे। ये जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला डॉट हमने देखा था कि डॉट क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है। फिर हमने कैरेट साइन देखा था कि कैरेट साइन का क्या पर्पस होता है, किस तरह से वो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ होता है। डॉलर साइन देखा था, फिर बैकस्लैश भी चेकआउट किया था। उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स कम्प्लीटली नहीं देख सके थे हम, कम्प्लीटली इसके जो भी पर्पस है वो नहीं हम एक्सप्लोर कर सके थे। ये सब साइंस हम आज की क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला कैरेक्टर डॉट का कैरेक्टर। डॉट का कैरेक्टर का मतलब है कि जहाँ पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट आएगा उसका मतलब ये होगा कि यू कैन मैच एनी कैरेक्टर। एनी कैरेक्टर का मतलब है कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी A to Z अल्फ़ाबेट हो सकता है, कैपिटल लेटर्स में हो सकता है, स्मॉल लेटर्स में हो सकता है। इसके अलावा 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है जैसे कि एंड का साइन, हैश का साइन, @ का साइन, अंडरस्कोर, डैश, प्लस, माइनस, इक्वल्स। इस तरह का कोई भी, इवन स्पेसेस आ सकती हैं, /n यानी एंड लाइन आ जाती है, /t टैब आ जाता है। इस तरह के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है इसको। डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर। इसकी एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये टेक्स्ट गिवन है ABCDEFCOW और C आपने रेगुलर एक्सप्रेशन जो दी है वो C डॉट है, तो वो इसका मतलब है C एज अ लिटरल, C एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर है, C एज अ लिटरल मैच करेगा
और डॉट, इट मीन्स के 2 डॉट हैं, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो आपका टेक्स्ट पिक होके आएगा उसका साइज 3 होगा। 3 इस तरह से कि एक सी, एक डॉट और एक दूसरा डॉट। सो ओवरऑल साइज जो है 3 साइज का टेक्स्ट जो है ये मैच होके आ सकता है, आएगा, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। सो अगर हम चेक करें कि इस टेक्स्ट में, ये जो गिवन टेक्स्ट है इसमें सी डॉट डॉट कहाँ मैच हो रहा है, तो पहले सी ए के साथ कंपेयर हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रही। अभी एक्चुअली कंपैरिजन जो है वो होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ए के बाद सी जो है वो बी के साथ मैच हो रहा है, नहीं मैच होगा। सी मैच हो रहा है, ओके। जहाँ पे पहला कैरेक्टर मैच कर गया वहाँ पे बाकी के दोनों कैरेक्टर्स टेस्ट होंगे। सो बाकी के दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो डॉट, नेक्स्ट कैरेक्टर डॉट है। सो ये मैचिंग हुई थी सी और सी की। अब नेक्स्ट डॉट है। सो डॉट का मतलब है कि जो भी कैरेक्टर है नेक्स्ट वो एक्सेप्टेबल है, और नेक्स्ट कैरेक्टर स्पेस है यहाँ पे। सो सी के बाद स्पेस, क्या डॉट सी डॉट जो है वो स्पेस को एक्सेप्ट करता है, तो यस, उस का मतलब ये है कि वो कोई भी कैरेक्टर मैच कर सकते हैं, और स्पेस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर। सो इसका मतलब है कि सी के बाद स्पेस भी मैच हो रही है। उसके बाद ये जो दूसरा डॉट है ये डी के साथ कंपेयर होगा। सो डॉट जो है वो डी को भी पिक कर लेगा। सो सी स्पेस डी, ये कंपैरिजन जो है ये ट्रू हो रहा है, यहाँ पे एक मैच ही आ जाएगा। सो ये एक मैच आ गया सी स्पेस डी का, और उसके बाद हमारा जहाँ तक मैच हो गया यानी डी तक मैचिंग हो गई है। सो ये डी तक मैचिंग हो गई है। अब सी जो है नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ फिर से मैचिंग स्टार्ट करेगा। ये उस वक्त तक मैच होता रहेगा जब तक कि हमारा टेक्स्ट एंड नहीं हो जाता। सो सी और ई मैच करेंगे, अगेन मैच नहीं कर रहा, अगेन एफ के साथ भी मैच नहीं करेगा सी। उसके बाद ये जो सी है सी ओ डब्ल्यू वाला सी, इसके साथ सी मैच करेगा, अगेन 2 डॉट हैं तो इट मीन्स कोई भी 2 नेक्स्ट कैरेक्टर पिक हो जाते हैं। सो सी ओ डब्ल्यू भी मैच कर लेगा। सो ये एक क्विक रिवीजन थी जो हमने लास्ट क्लास में किया था। सो इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो टेक्स्ट के अगेंस्ट स्ट्रिंग्स मैच करके लेकर आती है। So let's move on to the next special character, that is caret sign. अब इस caret sign का मतलब है कि ये जब इसके बाद जो भी कैरेक्टर आता है वो उसको उसी वक्त मैच करेगा सिर्फ अगर वो टेक्स्ट जो है पूरी लाइन जो है लाइन के स्टार्ट पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट आपके पास गिवन है एन एनाकोंडा 8 एना जॉन्स, अब यहाँ पे ए मैच करना है, उसने सिंपल एक ए। सो एक ए है तो इट मीन्स कि एक ए ही मैच करना है, सिंगल कैरेक्टर की मैचिंग है यहाँ पे। सो अगर इस तरह से है तो अब ये सिंगल ए है और सिंगल ए जो है वो लाइन की बिगिनिंग में ही मैच करेगा उसको, ये यहाँ पे मैच होगा। इसके अलावा भी एज आ रहे हैं लेकिन उनको वो मैच नहीं करेगा क्योंकि उसके पहले कैरेट साइन लगा हुआ है। अगर कैरेट साइन नहीं होता तो ये सारे एज जो है ये पिक हो जाते हैं, ये these ones। लेकिन कैरेट साइन की वजह से, कैरेट साइन का एक्चुअली यहाँ पे मकसद ये है कि लाइन के बिगिनिंग में, ये टेक्स्ट लाइन अगर कंप्लीटली, तो इसके बिगिनिंग में जो ए आ रहा है सिर्फ वही मैच करेगा। सो एक ही ए मैच होकर आएगा यहाँ पे। Let's move on to the next example, next special character। डॉलर साइन जिस तरह कैरेट साइन लाइन की बिगिनिंग में टेस्ट करता है, डॉलर साइन जो है वो लाइन की एंड पे करता है। सो अगर ये टेक्स्ट है एनाकोंडा 8 एना, तो यहाँ पे डॉलर साइन से पहले ए लगा हुआ है। इट मीन्स के हर वो ए पिक हो जो कि लाइन के एंड पे आ रहा है। सो यहाँ पे अगर लाइन के एंड पे ए ना होता, एना के आगे जॉन्स भी लिखा होता, तो फिर नो कुछ भी मैच नहीं करना था उसने। इसी तरह अब बैक स्लैश है, बैक स्लैश परमिट्स यू टू मैच कैरेक्टर्स लाइक दीज, यानी दोज कैरेक्टर्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन योर रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे अभी हमने स्टडी नहीं की है लेकिन अभी हमने गो थ्रू नहीं किया कि स्टेरिक है, प्लस है, क्वेश्चन मार्क है।
दे ऑल हैव द स्पेशल मीनिंग। इसी तरह डॉट है, जिस तरह से डॉट का भी स्पेशल मीनिंग है। सो ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको मैच अगर करना हो एज अ लिटरल तो उसके लिए बैकस्लैश यूज़ की जाती है। इसको हमने इन डिटेल क्लास में डिस्कस किया था। सो जैसे कि एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, हम अगर इस तरह से करें कि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हो 2.5, 2-5 एंड 2x5, तो इसमें अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में 2.5 लिखा हुआ है तो ये सब पिक होके आ जाएगा, क्योंकि डॉट का मतलब है मैच एनी कैरेक्टर। तो ये डॉट इसमें ये वाला भी डॉट मैच हो जाएगा, ये डैश भी मैच हो जाएगा और क्रॉस भी मैच हो जाएगा। सो अब अगर हम चाहते हैं एग्जैक्टली 2.5 मैच होके आए, तो 2.5 का मतलब है कि पॉइंट यानी डॉट हम एज अ लिटरल मैच करना चाह रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को बैकस्लैश के साथ लिखेंगे। सो अगर हम बैकस्लैश डॉट लिखेंगे तो वो फिर इसके अगेंस्ट सिर्फ पॉइंट ही मैच करके लेकर आएगा, लाइक दैट। ओके, क्वेश्चन इसके अलावा हम देख रहे थे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं उनका क्या पर्पज़ है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल AMK अगर हमने लिखा है तो ये AMK का मतलब है कि A या M या K, इन तीनों में से कोई भी मैच हो जाए तो वो पिक कर ले उसको। सो इनमें से कोई एक ऑप्शन भी ठीक है। सो ये एक एग्जांपल दी हुई है, अगर टेक्स्ट गिवन हो ये और उसके बाद DA स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है और उसके आगे 2 डॉट हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली शुरू में पूरे टेक्स्ट में जहाँ पे भी D आ जाए वो मैच कर जाए, या A आ जाए वो भी मैच कर जाए। D और A दोनों मैच इकट्ठे नहीं करने, ज़रूरी नहीं है कि दोनों मस्ट आएँ, ऐसा नहीं है कि दोनों का मस्ट कम है, लेकिन इन दोनों में से एक है कि इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर आ जाए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि DA इकट्ठे आने चाहिए। सो आई एम रिपीटिंग कि DA इकट्ठे आने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के बगैर अगर लिखा होता तो उसका मतलब होता कि DA इकट्ठा आना चाहिए। सो अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है D आ जाए या A आ जाए, इन दोनों में से एक कैरेक्टर आएगा, एक ही मैच होगा, और उसके बाद 2 कैरेक्टर, 2 डॉट का मतलब है 2 कैरेक्टर्स कोई भी आ जाएं तो वो फिर ये स्ट्रिंग मैच होके आ जाती है। नेक्स्ट अगर आप बात करें कि हमने ये है कि डैश साइन अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो किस तरह से इंटरप्रेट होता है, वो रेंज को शो करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है A डैश टी मीन्स के A से लेके D तक कोई भी कैरेक्टर आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है, यानी कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। अब ये भी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये भी 3 कैरेक्टर्स को मैच करके लाएगी, क्योंकि पहला जो है वो डॉट है, दूसरा आपने डिफाइन कर दिया कि A से लेके Z तक कोई होगा, और तीसरा भी डॉट है। सो ये डॉट्स हैं, सो 3 कैरेक्टर स्ट्रिंग कोई मैच होगी। सो 3 कैरेक्टर स्ट्रिंग मैच होगी तो इट मीन्स कि पहला कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। सेकंड कैरेक्टर की रिस्ट्रिक्शन है कि सेकंड कैरेक्टर A से लेके Z तक ही कोई कैरेक्टर हो सकता है। सो पहला A ही है, दूसरा अब चेक करेंगे, पहला A मैच हो रहा है, उसके बाद B कंपेयर होगा A डैश D के साथ, बिल्कुल ये रेंज के अंदर आ रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल है, और इसके बाद डॉट है तो इट मीन्स कि कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। सो ABC इज एक्सेप्टेबल मैच हियर। ओके, अब C तक मैचिंग हो गई है, C के आगे स्पेस आ रही है, स्पेस को भी डॉट के साथ मैच करेंगे, तो स्पेस जो है वो डॉट के साथ मैच हो जाएगी। सो स्पेस आएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है, स्पेस के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है A का। A जो है वो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। सो A जो है वो इस A के साथ मैच कर रहा है, A से लेके D तक कोई भी कैरेक्टर आ सकता था, तो एक मैच कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर D आ सकता था, सॉरी डॉट आ सकता था। डॉट का मतलब है कि एनी कैरेक्टर, यानी N आ रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। सो AN भी मैच हो जाएगा, स्पेस AN है एक्चुअली ये। सो जहाँ तक मैचिंग हो जाती है फिर एग्जैक्टली नेक्स्ट कैरेक्टर से दोबारा मैचिंग स्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर N के बाद T है, सो T कंपेयर होगा इस डॉट के साथ, मैच हो रहा है क्योंकि डॉट का मतलब है यू कैन मैच एनी कैरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है A टू D कोई कैरेक्टर होना चाहिए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे स्पेस का है, सो स्पेस और A टू D ये मैच नहीं हो रहा, क्योंकि A से लेके D तक कोई भी कैरेक्टर हो सकता था जिसमें आ जाता है A B C D।
स्पेस इस रेंज में नहीं आती। सो ये मिसमैच हो गया, यहाँ पे मिसमैच हुआ तो इट मीन्स के हम यहाँ पे कंपैरिजन यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर हम कंपेयर करेंगे। सो अगेन अब हमने स्पेस के साथ मैच किया, क्योंकि हमने टी वाला कंपैरिजन किया, तो टी वाला कंपैरिजन, ये वाला कंपैरिजन जब टी को डॉट के साथ किया था और a-d को हमने स्पेस के साथ किया था, तो ये फॉल्स हो गया, ये मैच नहीं हुआ। सो नेक्स्ट कैरेक्टर जिसको हम मैच करेंगे वो स्पेस है। सो इस स्पेस को हम मैच करेंगे डॉट के साथ, ये मैचिंग हो रही है। उसके बाद क्योंकि डॉट का मतलब है एनी कैरेक्टर, यू कैन पिक एनी कैरेक्टर। अब a-d है, a-d का मतलब है कि कैरेक्टर ए से लेके डी तक की रेंज में होना चाहिए, जो कि है डी है। और उसके बाद नेक्स्ट डॉट है, डॉट मीन्स एनी कैरेक्टर मैच हो जाएगा। तो स्पेस डी ई, ये मैचिंग हो रही है। अब डी ई तक की मैचिंग हो गई है और नेक्स्ट कैरेक्टर जो है अब उससे मैचिंग दोबारा से स्टार्ट होगी। तो एफ से मैचिंग दोबारा स्टार्ट होनी है। तो एफ मैच होगा किसके साथ? डॉट के साथ। कंपैरिजन ट्रू हो रहा है। उसके बाद एफ के बाद नेक्स्ट स्पेस आ रही है, कंपैरिजन फॉल्स हो रहा है, ए से लेके डी की रेंज में नहीं आती स्पेस। उसके बाद सी है, सी अगेन डॉट के साथ मैच हो रहा है। सो सी का कंपैरिजन इनफैक्ट हमें चेक ही नहीं करना चाहिए था। सो सी का कंपैरिजन चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो सेकंड पे मिसमैच हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट कंपैरिजन जो स्टार्ट होगा वो स्पेस से स्टार्ट होगा। स्पेस मैच करेगी डॉट के साथ, डॉट मैच, ये मैचिंग हो रही है। अब ए से लेके डी तक सी उस रेंज में आ रहा है। सो सी उस रेंज में आ रहा है, ये भी ट्रू हो गया। और उसके बाद ओ भी डॉट से मैच कर रहा है। सो स्पेस सी ओ, ये भी मैच कर जाएगा। सो यहाँ तक कंपैरिजन हो गया। अब डब्ल्यू से नेक्स्ट कंपैरिजन स्टार्ट करना है। तो डब्ल्यू से अगर हमने नेक्स्ट कंपैरिजन स्टार्ट किया तो W जो है वो डॉट से मैच हो रहा है, लेकिन W के आगे और कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। सो 3 का साइज होना चाहिए कैरेक्टर मैच करने के लिए, स्ट्रिंग मैच करने के लिए, यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा। सो बस और मैचिंग नहीं होगी यहाँ पे। सो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। सो दिस वाज ऑल द रिविजन ऑफ आवर फर्स्ट सेशन ऑफ दिस वीक। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स लूज देयर स्पेशल मीनिंग्स इनसाइड द सेट लाइक दीज। अच्छा, जहाँ पे भी हमने, अगर हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि पैरेंथेसिस, प्लस, स्टैरिक, इनफैक्ट डॉट भी अगर आपने यूज़ किया है, तो स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ किया है उसके स्पेशल मीनिंग्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी वो एज अ लिटरल ट्रीट होना शुरू हो जाता है। एज अ लिटरल कैरेक्टर यानी एज एन ऑर्डिनरी कैरेक्टर ट्रीट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर ये आपने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में आपने कोई पासवर्ड और उसके आगे कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को मिला के पासवर्ड लिखा है, और आपने रेगुलर एक्सप्रेशन दी है कि कोई भी इनमें से कोई भी कैरेक्टर है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स शो करती हैं कि इनके अंदर जो डाटा है, इनके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं वो अपने स्पेशल मीनिंग्स नहीं रखते, यानी ये बगैर बैक स्लैश के, अभी हमने बात की थी ना, बैक स्लैश के साथ उसको एज अ लिटरल ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एज इट इज़ भी उन्हें यूज़ करेंगे तो वो पिक करके ले आएगा। सो ये ओपनिंग ब्रैकेट जो है जहाँ पे भी मैच करेगी वो वहाँ से वहाँ पे मैच हो जाएगी। लेट मी, सो ये ओपनिंग ब्रैकेट मैच करना शुरू करेगा। इनमें से कोई भी एक मैच है, कोई भी एक करेक्टर है वो मैच हो जाएगा। सो पासवर्ड पूरे का पूरा यहाँ पे कोई भी एज सच ऑर्डिनरी कैरेक्टर मेंशन नहीं है, सो वो तो मैच नहीं करेगा। सो नेक्स्ट स्टैरिक को चेक करेगा। स्टैरिक ओके, स्टैरिक इस स्क्वायर ब्रैकेट में है, वो मैच होके आ जाएगा। उसके बाद ई को चेक किया। ई आपके पास ये जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन दी है इसमें नहीं एग्जिस्ट कर रहा, सो नहीं मैच होगा। उसके बाद ये जो पाइप साइन है जो और के लिए यूज़ होता है, ये आपके पास यहाँ पे हमारे पास स्पेशल रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर नहीं है, तो ये भी पिक नहीं होगा। सिमिलरली ये नेक्स्ट पाइप साइन भी नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क, हमने अपने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर क्वेश्चन मार्क मेंशन किया हुआ था, सो वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ से, ये मैच होके आ जाएगा। अगेन W नहीं है आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो ये मैच नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है
और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा पिक होके। फिर इसी तरह आर नहीं कर रहा, पाइप भी नहीं कर रहा, पाइप साइन नहीं कर रहा, ये दोनों ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट जो पेरेंथेसिस हैं ये दोनों इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन दी है तो ये दोनों मैच हो जाएंगी। तो इस तरह से स्पेशल दिया है कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने स्पेशल मीनिंग्स लूज कर देते हैं जब वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो कैरेक्टर क्लासेस सच एज ओके अभी /w और /s हमने नहीं स्टडी किया, लेकिन अगर हम जब भी स्टडी करेंगे तो हम इसे देख लेंगे। वो एज इट इज़ /w और /s जो है वो एज इट इज़ एक्सेप्टेबल होता है। टू मैच द लिटरल ओके अब देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इट्स सेल्फ स्पेशल मीनिंग होता है। अगर हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट को इसमें एक्सेप्ट कराना है तो उसको / के साथ देंगे, क्योंकि जाहिर है वो तो स्क्वायर ब्रैकेट इटसेल्फ यहाँ पे यूज़ हो रही है। अगर दोबारा इसके अंदर आपने लिखनी है यानी उसको एज अ लिटरल मैच करवाना है तो आपको उसको / के साथ देना होगा। और सेट के बिगिनिंग में भी देना होगा। या तो इस तरह कर लें कि हम सेट के स्टार्ट में यहाँ पे उसको मेंशन कर दें, या फिर इस तरह करें कि उसको प्रेफरेबली / के साथ दे दें उसको। Okay, characters that are not within the range can be matched by complementing the set. Okay, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आपने जो कैरेक्टर्स नहीं मैच करवाने हैं आप उनको भी पिक करवा सकते हैं। नहीं मैच करवाने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि डी ना आए और ए ना आए, नॉट वाली जो कॉम्प्लीमेंट वाली जो सिचुएशन है, कॉम्प्लीमेंट वाले केसेस हैंडल हो जाते हैं कि नॉट ए नॉट डी। जब भी हम कैरेट साइन यूज़ करते हैं, कैरेट साइन इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर, इसको जब एज अ लिटरल ट्रीट कराएंगे तो / के साथ आप इसके अंदर लिखेंगे। लेकिन कैरेट साइन जब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है तो वो यूज़ होता है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट ले लेता है यानी कि नॉट के लिए यूज़ होता है। जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आया, यहाँ पे नॉट आया या कैरेट साइन आया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब भी कैरेट साइन यूज़ होता है लाइक दैट, तो इसका मतलब है कि नॉट ए नॉट डी। इनिशियल पहला कैरेक्टर जो है वो ना ए हो ना डी हो, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का ये मतलब है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोई भी दो कैरेक्टर्स, 2 डॉट लगे हुए हैं तो 2 कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ए अगेन मैच जो है वो नहीं कर रहा क्योंकि नॉट ए नॉट डी होना चाहिए। उसके बाद वो बी के साथ स्टार्ट मैच करेगा, बी मैच कर रहा है क्योंकि पहला कैरेक्टर ए नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, सो बी की मैचिंग हो जाएगी। उसके बाद सी और सी के आगे स्पेस, ये स्ट्रिंग पिक हो जाएगी। अब स्पेस तक की मैचिंग हो गई है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो मैच करेगा वो ए होगा। अगेन ए जो है हमने कहा कि ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। अगर ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए तो ये ए जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। उसके बाद एन जो है वो इस रेंज में ए और एन, ओके एन इज़ फाइन, एन एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 डॉट हैं तो एन के बाद एक टी है कैरेक्टर और उससे नेक्स्ट इमीडिएट कैरेक्टर स्पेस है, सो एन टी स्पेस पिक हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मैच करेंगे। नेक्स्ट मैच में एन टी स्पेस के बाद ओके डी है, डी अगेन डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, सो डी मैच नहीं करेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और उसके बाद हम ई को कंपेयर करेंगे। ई को कंपेयर किया, ई जो है वो ना डी है, ऑफ कोर्स ई मैच हो रहा है यहाँ पे। ई के बाद एफ और फिर नेक्स्ट स्पेस, सो ई एफ स्पेस इज़ फाइन, स्पेस तक मैचिंग हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट सी कंपेयर होगा। सी का मतलब है ओके ये भी मैच हो रहा है क्योंकि ना डी होना चाहिए ना ए होना चाहिए, सी इज़ फाइन, सो सी पिक हो जाएगा। उसके बाद ओ भी मैच कर जाएगा और डब्ल्यू भी मैच कर जाएगा क्योंकि 2 डॉट्स हैं, सो ये इस तरह से मैचिंग होती है। स्पेशल कैरेक्टर्स अब आई थिंक इसको देख के आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जैसे कि मैंने कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है वो अपने ओरिजिनल मीनिंग लूज कर देता है और एज अ लिटरल यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो कुछ चीज़ें इसको डिनाई करिए जैसे कि डॉलर, जैसे कि कैरेट साइन। डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा जो आपके जहन में आ रहा होगा आई गेस। अब
कैरेट साइन जो है वो जो हमने सेट कंसिडर किया था स्पेशल कैरेक्टर्स का, जिसके मीनिंग्स ख़त्म हो जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आके, उसमें से कैरेट साइन निकालते हैं। यानी कैरेट साइन जब भी स्पेशल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं होता तो उसका मीनिंग होता है कि लाइन जो भी उसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लाइन की स्टार्ट में आना चाहिए, लेकिन जैसे ये कैरेट साइन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मूव कर जाता है तो उसका मतलब हो जाता है कि जो भी इसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नहीं आना चाहिए, नॉट वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आके कैरेट साइन का मतलब बदल जाता है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले तो ये मीनिंग था, अब मीनिंग चेंज हो गया है, या फिर दरमियान में हमने ये भी बात की थी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं रहते, वो लिटरल्स हो जाते हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे केसेस एक्सेप्शनल होते हैं जो कि इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो इसका एक स्पेशल मीनिंग और बहुत फ़ायदा हो जाता है इस कैरेट साइन का जब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो All right, let's move on to the next slide. अच्छा, अब कुछ सिंपल से, अभी स्क्वायर ब्रैकेट्स तक तो कुछ चीज़ें मुश्किल थी, लेकिन अब कुछ सिंपल से स्पेशल कैरेक्टर्स रह गए हैं, जैसे कि स्टेरिक साइन है। स्टेरिक साइन का वही मतलब है जो कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में स्टेरिक साइन यानी क्लीन स्टार का पढ़ते आए हैं, कि ये ज़ीरो मैच करता है या फिर मोर इनफाइनाइट साइज ऑफ स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, साइज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग मैच कर लेता है। जैसे कि अब यहाँ पे एना जॉन्स एंड अ फ्रेंड ओन्ड एन एनाकोंडा, ये टेक्स्ट है और आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की है कि यू मस्ट स्टार्ट इट, योर टेक्स्ट मस्ट स्टार्ट विद एन ए, और उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने रेंज दे दी है कि ए से लेके जी तक कोई कैरेक्टर आए। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आगे इतना ही लिखा होता, स्टैरिक नहीं होता, तो इसका मतलब था कि आपका जो टेक्स्ट मैच होके आएगा उसका साइज 2 होना चाहिए, यानी पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए और जो दूसरा कैरेक्टर वो ए से लेके जी तक कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, स्मॉल ए से स्मॉल जी तक कोई भी। डैश है तो इसका मतलब है ए डैश जी का मतलब है कि ए से लेके स्मॉल जी तक कोई भी कैरेक्टर मैच हो सकता है। लेकिन इसके आगे स्टैरिक आ गया। स्टैरिक जो है आपको मतलब आपको पता है कि ये इट्स लाइक अ लूप, यानी अब यहाँ पे जब स्टैरिक आया है तो स्टैरिक जो है वो यहाँ पे ए से लेके जी तक जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेंज दी है सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, और जब वो अप्लाई हुआ तो वो इस तरह से रिजल्ट देता है कि इसका मतलब है कि ए से लेके जी तक कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, 0 टाइम्स भी आ सकता है यानी ना भी आए, सिंगल ए इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल यानी लैम्डा एक्सेप्ट होता है, 0 टाइम्स भी आ सकता है और 10 दफ़ा भी आ सकता है, 15 दफ़ा भी आ सकता है, 100 टाइम्स भी 100 दफ़ा भी आ सकता है, कोई भी कैरेक्टर ए से लेके जी तक आ सकता है। सो स्टैरिक का वही मतलब है जो ऑटोमेटा में इसका मतलब था। स्टैरिक जो है वो स्ट्रिंग का साइज़ चेंज कर देता है यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि अगर स्टैरिक नहीं था तो इसका मतलब था 2 कैरेक्टर्स हैं, अगर स्टैरिक आ गया है यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि ये अगर सिंगल कैरेक्टर है वो भी एक्सेप्टेबल है, यानी सिंगल कैरेक्टर अगर ए है तो ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है यहाँ से आप लैम्डा भी पिक कर सकते हैं जैसे कि हमेशा करते आए थे, इसके अलावा ए भी पिक कर सकते हैं जो कि हम करते थे, इसके अलावा अगर आप चाहें तो ए बी भी पिक हो सकता है, इसके अलावा ए बी सी भी पिक हो सकता है, और अगर हम चाहें तो हम हेलो वर्ल्ड भी पिक कर सकते हैं क्योंकि ए स्मॉल लेटर्स में, लेकिन लेट मी राइट इट नीटली। सो हेलो वर्ल्ड भी पिक हो सकता है लेकिन स्पेस के साथ नहीं, स्पेस नहीं पिक हो सकती। क्योंकि हमने कहा है कि ए से लेके जी तक, इसके अलावा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वगैरह स्पेस के लिखें तो ये भी पिक हो सकता है। सो स्टैरिक का मतलब है कि ए से लेके जी तक कि जितने मर्जी कैरेक्टर्स आ जाएं, चाहे 0 आएँ, चाहे 0 से लेके चाहे 1 and 10 0 आए, कुछ भी। तो इसी तरह अब प्लस है, प्लस का मीनिंग भी स्टैरिक जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि स्टैरिक में तो ये है कि लैम्डा एक्सेप्टेबल है, यानी कि यहाँ पे हम 0 भी कैरेक्टर पिक कर सकते हैं, यानी कोई कैरेक्टर ना पिक करें, लैम्डा पिक कर लें, वो भी ठीक है। प्लस में मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि एक कैरेक्टर मस्ट पिक होना चाहिए।
सो डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे प्लस के केस में 1 कैरेक्टर इज़ कंपल्सरी। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये 6 है स्टैरिक वाली एग्जांपल है, इसमें यहाँ पे सिंगल ए एक्सेप्ट होके आ रहा है, जबकि अगर आप देखें 7 में यानी प्लस वाली एग्जांपल में, तो प्लस में सिंगल ए एक्सेप्ट होके नहीं आएगा क्योंकि एक कैरेक्टर मस्ट आना चाहिए, सो सिंगल ए एक्सेप्ट नहीं होगा। सो ये डिफरेंस है स्टैरिक का और प्लस का। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि 0 या 1 कैरेक्टर मैच करें। सो 0 या 1 कैरेक्टर का मतलब ये अब मल्टीपल टाइम्स नहीं अलाउ करेगा, या तो ए के बाद यहाँ पे इस केस में ए के बाद एक कैरेक्टर आए, ए से लेके जी तक कोई एक कैरेक्टर आ जाए, या कोई कैरेक्टर ना, यानी लैम्डा और 1 वाली सिचुएशन है यहाँ पे। सो जहाँ पे हमारे पास सिचुएशन हो कि 1 या 0 टाइम्स अलाउ करना है आपने, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे फिर ये सिंगल ए, अब ये पूरा एनाकोंडा नहीं आएगा डेफिनेटली। सो इसी तरह यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो ये अब ए एन राइट इट नीटली, ओके। सो यहाँ पे ये ए और उसके बाद एन, ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये ए एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसके आगे जो है ए से लेके जी तक वाला कैरेक्टर नहीं आ रहा, जो कि ठीक है, क्वेश्चन मार्क में अलाउड है, सो ये ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद जॉन्स में ए नहीं है, एंड का ए है, सो ए यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है और ये एंड ये वाला एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद ये ए एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि हम कहते हैं कि ए के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है ए से लेके 0 टाइम, ए से लेके जी तक कुछ 0 टाइम्स भी आ सकता है, ये भी ए भी एक्सेप्टेबल है। फ्रेंड में ए नहीं है, ऑन में ए नहीं है, एन ओके, इस एन को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इस एनाकोंडा का अब ये एन सेपरेटली एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमने साइज़ यहाँ पे फिक्स कर दिया ना कि यहाँ पे या तो 1 साइज़ होगा, यानी यहाँ पे अगर लैम्डा टाइम्स आ जाता है ए से लेके जी तक तो साइज़ 1 होगा आपके पास जो स्ट्रिंग पिक होके आएगी, और अगर एक आ जाता है कोई कैरेक्टर तो साइज़ 2 होगा। सो सिर्फ एन आएगा यहाँ पे फिर, इसलिए इसी तरह नेक्स्ट वो चेक करेगा, कंपेयर करेगा, तो ए सी भी पिक हो जाएगा क्योंकि ए कंपल्सरी था, उसके बाद सी जो है वो ए से लेके जी तक की रेंज में आ रहा है। इसी तरह ये एनाकोंडा का जो लास्ट ए है ये सेपरेटली एक्सेप्ट हो जाएगा। इट विल वर्क लाइक दैट। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कर्ली ब्रैकेट्स आर वेरी बेनिफिशियल। जैसे कि स्टैरिक का मतलब होता है कि 0 और इनफाइनाइट टाइम्स आप अकरेंस ले सकते हैं किसी कैरेक्टर की, तो कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, यानी हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी दफ़ा आप कोई कैरेक्टर पिक करना चाह रहे हैं। सो एग्जैक्टली कितनी, जैसे कि अब यहाँ पे इस टेक्स्ट में एना जॉन्स एंड इन ओन्ड एंड एनाकोंडा, अब इसमें आपने ए पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आपका हर वो स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट हो रही है वो एक्सेप्ट होगी, और नेक्स्ट कैरेक्टर मस्ट एन होना चाहिए, और एन कितनी दफ़ा होना चाहिए ये हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया कि एन 2 दफ़ा होना चाहिए। सो ये हमने एक्चुअली 2 जो है ये सिर्फ एन पे अप्लाई हो रहा है कि 2 दफ़ा एन आना चाहिए। तो 2 दफ़ा एन कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ ए के बाद 2 दफ़ा एन सिर्फ यहाँ पे एन में आ रहा है, क्योंकि सो अकॉर्डिंग टू द कर्ली ब्रैकेट्स में हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हम कोई कैरेक्टर कितनी दफ़ा पिक करना चाह रहे हैं। इसी तरह हम ये भी बता सकते हैं कि मिनिमम कितनी दफ़ा पिक करना चाह रहे हैं और मैक्सिमम कितनी दफ़ा पिक करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, एन का यहाँ पे मतलब है कि कम से कम 2 दफ़ा आए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा भी आ सकता है। सो ये जो हमारा टेक्स्ट है इसमें एना जॉन्स एंड एन लंच्ड विद एन एनाकोंडा, और आगे एनाकोंडा का नाम भी है एनएक्स, इसमें बहुत सारे एन है, 1 2 3 4 5 एन्स हैं। सो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये है यहाँ पे कि कम से कम 2 एन आने चाहिए। सो उस 2 एन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये एन का ए डबल एन पिक हो जाएगा ये। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि 3 से ज़्यादा जो हैं वो नहीं आ सकते, एन नहीं आ सकते। सो दैट्स वाई ए के बाद 3 एन पिक होंगे, उससे ज़्यादा नहीं पिक होंगे। ठीक हो गया। सो कर्ली ब्रैकेट्स में हम रेंज बता देते हैं।
या रेंज बता देते हैं कि एग्जैक्टली कोई कैरेक्टर कितनी दफ़ा हम चाह रहे हैं, सॉरी, या तो हम एग्जैक्ट, दो केसेस हैं, एक तो हम एग्जैक्टली क्वांटिटी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी दफ़ा हम कोई कैरेक्टर चाह रहे हैं क्या है, दूसरा हम रेंज भी बता सकते हैं कि मिनिमम इतनी दफ़ा है और मैक्सिमम इतनी दफ़ा है। सो आप रेंज बता सकते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कॉमा सेपरेटेड जो भी न्यूमेरिक लिखेंगे वो उसकी रेंज कंसिडर होगी। तो जी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज़ वेरी सिंपल पाइप साइन। और का साइन है, हम सिंपली यूज़ करते आए हैं इसको हमेशा C++ में, लैंग्वेज में जहाँ पे भी आपने और करना होता है वहाँ पे हम पाइप साइन यूज़ करते हैं। सो ये और के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ये टेक्स्ट है और रेगुलर एक्सप्रेशन आपने दी है लिनक्स। अब ये लिनक्स जो है ये पूरा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स से बना हुआ है। सो लिनक्स जो है ये एज इट इज़ मैच करेगा जहाँ पे भी करेगा, L के बाद I, I के बाद N, N के बाद U, U के बाद X, ये मस्ट है। और या फिर विंडोज़ आ जाए, यानी W के बाद INDOWS। ओके, ये मैच गलत हो गया, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें। सो ये इस तरह से करेगा कि आपके पास लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसमें से ये यहाँ से एन या NX मैच नहीं होगा, सॉरी कॉपी पेस्ट किया था तो मेरा वाला पिछला ही हो गया। अब इसमें यहाँ पे क्या मैच करके आएगा, लिनक्स, सिर्फ लिनक्स मैच कर रहा है इसमें। सो लिनक्स जो है वो एक्चुअली इसमें ये लाइन लिनक्स मैच हो जाएगा क्योंकि आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन थी कि लिनक्स आ जाए या विंडोज़ आ जाए। सो लिनक्स एक ही दफ़ा आ रहा है। अगर यहाँ पे विंडोज़ लिखा होता तो विंडोज़ भी मैच हो जाता, और इसके आगे आपने ये भी लाइन लिखी होती विंडोज़ इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे लिनक्स और विंडोज़ सिर्फ यही दो मैच होते हैं। तो ये या लिनक्स मैच हो जाए या विंडोज़ मैच हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज की क्लास में बहुत ज़्यादा नई रेगुलर एक्सप्रेशंस देखी, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं देखे बहुत ज़्यादा। हमने कुछ जो प्रीवियस क्लास में किए थे उनको रिवाइज़ किया है, और कुछ और नेक्स्ट हैं जो एक्सप्लोर किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी, उसमें अभी रेगुलर एक्सप्रेशन के स्पेशल कैरेक्टर्स ख़त्म नहीं हुए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लें पूरा रेगुलर एक्सप्रेशंस का के स्पेशल कैरेक्टर्स का। और दूसरा ये कि अब आपकी नेक्स्ट जो सेशन है वो मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी कि पहले हाफ का टाइम क्या है और सेकंड हाफ का टाइम क्या है। वेंसडे को आपका सेशन हुआ करेगा जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इस वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। सो वो जो रिकॉर्डिंग है उसका जो है वो वेंसडे को जो उसकी का सेशन होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या आपको इस रिकॉर्डिंग में जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जो टाइम है कि कौन से स्टूडेंट्स फर्स्ट हाफ में होंगे और कौन से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हाफ में होंगे वो मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज़ कीप इन टच विद योर LMS। और एक और अनाउंसमेंट मैंने करनी थी, नेक्स्ट वेंसडे को मैंने क्लास नहीं लेनी थी ऑफ ऑटोमेटा की। सो उसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी और इसका मतलब है कि नेक्स्ट वेंसडे को जो भी आपका सेशन है वो नहीं हो सकेगा। तो अगर आप चाहें तो कोई उसका आपस में डिस्कस करके अपना कोई भी सेशन अरेंज कर लें, उसके लिए एक्स्ट्रा सेशन अरेंज कर लें जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, या फिर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं। एक रिकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वीक में होनी है वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग में अपलोड करूँगी जो वेंसडे वाली क्लास है उसकी जो मिस हो जाएगी क्योंकि फ्राइडे को ऑलरेडी ऑफ आ रहा है। तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपकी वेंसडे वाली क्लास की एक्चुअली होनी चाहिए वो मैं अपलोड और करूँगी। सो नेक्स्ट वीक की एक वीडियो रिकॉर्डिंग और अपलोड हो जाएगी। सो जो भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे।